नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर जयपुर से, जहां पर थोड़ी देर में अटल जी का अस्थि कलश पहुंचने वाला है। मदन लाल सैनी अस्थि कलश लेकर जयपुर पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय में दर्शन के लिए अस्थि कलश को रखा जाएगा। अस्थि कलश प्रदेश में यात्रा निकाली जाएगी और आपको बता दें कि कुछ ही देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी अस्थि कलश लेकर जयपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा अटल जी की अस्थियों को अलग अलग नदियों में विसर्जित करने का कार्यक्रम है और इसी को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष को अटल जी के अस्थि कलश सौंपे और अब कुछ ही देर में मदन लाल सैनी ये अस्थि कलश, जिन्हें गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सौंपा, और अब कुछ देर में मदन लाल सैनी जयपुर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में दर्शन के लिए रखा जाएगा और अलग अलग नदियों में अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में अस्थि कलश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्षों को सौंपा गया। उन अस्थि कलश को लेकर बीजेपी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर में ही राजधानी जयपुर पहुंचेंगे मदन लाल सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अस्थि कलश लेकर। और इसके बाद आपको बताएं कि प्रदेश की अलग अलग नदियों में और सरोवर में अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा, जिसमें पुष्कर सरोवर में भी ये अस्थियां जो हैं वो विसर्जित की जाएंगी, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा आपको बताएं चंबल नदी में भी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। तो इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल। उनके पास सीधे चलते हैं। बाबूलाल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी देर में मदन लाल सैनी जयपुर पहुंचने वाले हैं? करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली से अस्थि कलश लेकर रवाना हो गए हैं जो पार्टी के नेता हैं, और एयरपोर्ट पर यहाँ पर जब वो आएंगे तो अटल जी की अस्थियों को नमन करने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुँचे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी किसी ज़माने में एयरपोर्ट पर आया करते थे तो उनका स्वागत करने के लिए जनसैलाब उमड़ता था, लेकिन आज जब उनकी अस्थियाँ आ रही हैं तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि जो उनकी आवाज़ फिजा में गूंजा करती है वो अटल बिहारी वाजपेयी उनके बीच में नहीं रहे। तो अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं कविता मलिक, जो कि बीजेपी के महिला मोर्चे की जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं। बहुत ही भावुक क्षण होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अटल जी आप लोगों की स्मृतियों में हमेशा बने रहे हैं। जब वो चिर निद्रा में सो गए हैं तो अब कैसा महसूस होता है जब आज उनका अस्थि कलश यहाँ पर लाया जा रहा है? तो हम नहीं कह सकते कि वो चिर निद्रा में है, वो हमेशा हमारे साथ में, हमारे सपनों में, और उनके सपनों को जो साकार करना है उन सपनों के रूप में वो हमारे साथ में हमेशा है। ये बात अलग है कि आज वो हमारे प्रत्यक्ष रूप में ना होकर अप्रत्यक्ष रूप में है। वो जन जन के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, बल्कि ये कहें कि पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति उनके विचारों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि भारत को अग्रणीय बनाने के लिए परमाणु परीक्षण के द्वारा और अपने विचारधाराओं के द्वारा भारत की को आगे उन्नति की ओर ले जाने वाले वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि उनके योगदान को भारत की जनता कभी भी अविस्मरणीय नहीं रख सकती है। अटल जी कभी नहीं बुलाए जा पाएंगे भारतीय जनमानस से, इसलिए जो भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। बहुत लंबा जुड़ाव था उनका राजस्थान से भी, और जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाली है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस दौर में लघु उद्योग राज्य मंत्री थी केंद्र की सरकार में, उनके साथ में उन्होंने काम किया। राजमाता जो बिल्कुल बाबूलाल, अगर हम देखें तो अटल जी की शख्सियत ऐसी रही है
कि कोई भी उन्हें नहीं भुला सकता और यही वजह है कि बीजेपी ने शायद इतने बड़े स्तर पे अटल जी की अस्थियों को विसर्जित करने को लेकर सोचा ताकि अटल जी जन जन तक पहुंच सके। ऐसे में एक और चीज बाबूलाल आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी तो पहुंचने ही वाले हैं, उनके साथ कौन कौन है और इसके अलावा इस वक्त एयरपोर्ट पे और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मौजूद हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम आगे के क्या कुछ रहने वाले हैं? अभिषेक, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में नेता पहुंच रहे हैं और जिस वक्त अस्थि कलश यहाँ पर पहुंचेगा तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर होंगे और यहाँ से सीधे बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा अस्थि कलश को। सब लोग श्रद्धा में नमन करेंगे और जो अस्थियाँ होंगी अटल जी की तो उन्हें अस्थियों के दर्शन एक तरह से करेंगे और एक भावुक क्षण है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि अटल जी ने पार्टी खड़ी की और आज उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो उनके लिए बहुत ही अविस्मरणीय लम्हा होगा ये, क्योंकि पहली बार लंबे अरसे बाद अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के निधन के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है जब राजस्थान में किसी राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता की अस्थियां आ रही हैं और वो भी जो यहाँ के पवित्र सरोवर हैं, जो नदियाँ हैं, उनमें अस्थियाँ विसर्जित होंगी। कोटा में ओम बिरला अस्थि प्रवाहित करेंगे चंबल नदी में। बेणेश्वर में भी अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी जो कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल है और उस इलाके से जुड़ाव है आदिवासियों का। और पुष्कर में खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जाने का कार्यक्रम बन रहा है। तो ऐसी सूरत में बीजेपी राजस्थान के हर कोने में अटल जी की अस्थियों को लेकर के जाएंगी और जो भी जुड़ाव महसूस करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, उन लोगों को एक मौका दिया जाएगा पार्टी की ओर से कि वो आएँ और नमन करें अटल जी की अस्थियों को, उनकी श्रद्धा में जो भी अपने भाव हैं वो व्यक्त करें। और क्योंकि ये भावुक क्षण है और ऐसे दौर में नेताओं को लगता है कि अटल जी एक महान विचारधारा के धनी थे, इसलिए उन्हें जन जन तक ले जाने की एक कोशिश हो रही है। उनके जो विचार हैं, ये अस्थियाँ ही जगह जगह पर नहीं जा रही, उनके विचार भी इसके साथ में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद में एक रथ यहाँ पर आने वाला है जिस पर अटल जी के रथ अस्थियों को लेकर के रवाना होंगे नेता। इसके अलावा आगे एक लाउड स्पीकर की गाड़ी है जिसको जो अभी से कुछ देर पहले पहुंची, जिस पर अटल जी की तस्वीर लगी है और उसमें जो अटल जी की कविताएं हैं वो सुनाई जा रही लोगों को। तो अटल जी को आम आदमी तक पहुंचाने के बाद, उनके निधन के बाद भी वो लोगों के स्मृति पटल पर हमेशा जिंदा रहे। बिल्कुल। और बाबूलाल, अगर हम देखें तो ये स्मृति अटल जी की लोगों के बीच बनी रहे और इसके लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पे जुट रहे हैं एयरपोर्ट पे स्वागत करने के लिए मदन लाल सैनी का और साथ ही साथ अस्थि कलश लेकर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। तो बड़ी बात यह है कि अटल जी कभी भी भुलाए नहीं जा सकते हैं, ये एक बड़ी हकीकत है, आज भले ही वो हम सबके बीच ना हो।